जय हिंद साथियों। आरजू मिशन टेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी फर्स्ट वीडियो हिंदी की है, जिसमें मैं वर्णमाला से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम बताया था, उसके बाद से सिक्वेंशियल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिंदी, मनोविज्ञान, इंग्लिश, जीएस, जो भी चीज़ें आपको टेट या सी टेट में अवेलेबल है, सब मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको यहाँ से बताऊंगा। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज शुरू कर रहा हूँ हिंदी का वर्णमाला चैप्टर, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का वर्णमाला। यह है आपका डे फर्स्ट। डे फर्स्ट की जगह पे आप लिख लीजिए पार्ट 1। अब यही आपको चलेगा हिंदी का वर्णमाला चैप्टर जो है, जितने भी पार्ट आपके बनेंगे, इसमें मैं आपको जितने भी वीडियो बनाऊंगा, इससे 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बस आपको इसको धीरे से आराम से पढ़ लेना है, उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें आपको बताते हैं, सबसे पहले आप जानिए वर्ड क्या है। वर्ड, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है वर्णमाला, तो उसके हिसाब से वर्ड क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन है? सॉरी, छोटी इकाई कौन है? ध्वनि है। इसी को वर्ड कहा जाता है। इसमें देखिए हर बार यह क्वेश्चन आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? ध्वनि है। यह हर बार क्वेश्चन आया है टेट या सी टेट में। तो आपको समझना है कि वर्ड क्या है। कभी कभार वर्ड भी पूछ देता है, तो वर्ड क्या है? तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक वर्ड, एक छोटी इकाई ध्वनि। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्णमाला, जैसा कि आपका चैप्टर ही है। वर्णमाला क्या है? ध्वनि, या कह सकते हैं वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? ध्वनि या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पे कितने वर्ड हैं आपके? यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। 45 वर्ड हैं, जिसमें से आपको 10 स्वर, 35 व्यंजन। यह ध्यान रखिए, यह क्या है? उच्चारण के आधार पे आपके वर्डों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। ठीक है। फिर आता है लेखन के आधार पे। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर 4। अब यहाँ देखिए, यह भी क्वेश्चन, वर्णमाला में कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? 2 प्रकार से।
फर्स्ट बनता है कि उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी है। ये अभी टेट या सी-टेट में बहुत बार आ चुका है। तो आपको बताना है 45। यदि उसमें स्वर या व्यंजन की कैटेगरी बांटता है तो आपको बता देना 10 स्वर है, 35 व्यंजन है। यदि लेखन के आधार पर आपको वर्णों की संख्या पूछ रहा है तो वह टोटल बताना है 52, जिसमें 13 स्वर हो जाएंगे, 35 व्यंजन जो कि त्यों रहेंगे, 4 संयुक्त अक्षर जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो व्यंजनों की संख्या क्या है इसको देख लेते हैं। जो व्यंजन है, व्यंजन आपको पता है, ये सभी लोग जानते हैं। क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से हैं? क है, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। फिर उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। फिर उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इतने व्यंजन आपको है। यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। ठीक है, इतने व्यंजन आप पहले देखिए। इसमें क्या है व्यंजनों की संख्या में, इसमें वर्ग वाइज दिया हुआ है। इसके बाद के जो व्यंजन है वर्ग वाइज नहीं दिया है, उसमें संयुक्त अक्षर है, कुछ मिले जुले हैं, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क वर्ग में कौन है, च वर्ग में कौन है, त वर्ग में कौन है, प वर्ग में कौन है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद जो नीचे क्या है उसमें हम थोड़ा आगे देखते हैं, उसमें कुछ मिले जुले संयुक्त अक्षर हैं क्या है, ऐसे उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें इसके बाद वाले जो है उसको बता रहे हैं। अंतःस्थ, अब अंतःस्थ में कौन है? य, र, ल, व, बड़ा वाला स। ठीक, फिर ऊष्म, इसको बोलते हैं संघर्षी भी बोलते हैं। ऊष्म या संघर्षी में कौन है? बड़ा वाला स भी है, छोटा खटखोड़ वाला स है, छोटा वाला स है। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कौन है? छतरी वाला छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। अब इसके आगे के जो व्यंजन थे वो यहाँ पे इस कैटेगरी में इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, स। उसमें संघर्षी भी पूछा जाता है बहुत, तीनों स है और ह है। संयुक्त व्यंजन में छतरी वाला छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन किससे मिलके बना है संयुक्त अक्षर में। तो यह देखिए, आधा क प्लस खटखोड़ वाले स से मिलके बना है। यह तो बहुत बार पूछा गया है। यह आधा त प्लस र से मिलके बना है। ज्ञ में आधा ज प्लस इया से मिलके बना है। स्र में बड़ा वाला आधा स प्लस र से मिलके बना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमने वर्ड वाइज पढ़ा है इसमें वर्ड वाइज पूछता है। फिर इसके नीचे के जो व्यंजन है वह इस तरह से पूछता है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन टेट या सी-टेट में आ चुके हैं, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद एक और आता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, यह भी बहुत बार पूछ चुका है। द्विगुण व्यंजन में कौन है? यह है, मतलब ड़ और अंग, ये दो आपके द्विगुण व्यंजन में आएंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनता है अंतस्थ कौन है, उसमें संघर्षी कौन है, संयुक्त कौन है, द्विगुण। इस तरह से ऐसे बनता है और इसमें वर्ड वाइज बनता है किस वर्ड के कौन से व्यंजन हैं। ठीक है,
ये तो रहा वर्णमाला के पूरी कैटेगरी, कौन किस कैटेगरी में है, कैसे हमको याद रखना है। ये पूरा नोट्स वाइज आपको है, इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, बस इतना ही यदि आप जान जा रहे हैं तो इसमें से आपको पक्का 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद देखते हैं उच्चारण स्थान कौन है, अब इसी में देखते हैं उच्चारण स्थान जो व्यंजन है। उच्चारण स्थान में देखिए, यह जो उच्चारण स्थान है कहां से है, यह भी बहुत बार पूछ चुका है, कंठ से। क वर्ण का जितना भी उच्चारण स्थान है वो कंठ से है, जो कंठ अंदर जो होती है, कंठ लर जिसको हम लोग गाम बोलते हैं, वहां से उच्चारण होता है। च वर्ण का जो होता है वो तालव्य से होता है। और जो ट वर्ण का है यह मूर्धन्य से होता है, यह बहुत बार पूछा गया है, मूर्धन्य से। और त वर्ण का होता है दंत से, और प वर्ण का होता है ओष्ठ से, मतलब ओठ से। यह है उच्चारण स्थान। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके व्यंजन है, व्यंजन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक नोट्स वाइज आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य। यहाँ देखिए ट वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। प फ, जब भी प फ बोल रहे हैं तो यह ओठ सट रहा है, फिर उठ रहा है, इसलिए यह ओठ से हो गया। त वर्ण का त थ, जब भी आपकी जीभ जाके दांत में लग रही है, त थ द, तो इसलिए यह क्या हो गया, दंत से हो गया। ट वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से, यह बहुत बार पूछता है। ट ठ द, मतलब जीभ जो है थोड़ा सा बेंड होके हमारे दांतों में जाके ठक ठक लड़ रही है, उसमें जो है मूर्धन्य व्यंजन इसलिए बना दिया गया। ट ठ मतलब दांत से थोड़ा सा हट के लड़ रही है, जैसे यहाँ दांत है थोड़ा सा अंदर जाके जीभ लड़ रही है। ट ठ ड मतलब बेंड होके, इसीलिए मूर्धन्य बोला गया है। और च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। च छ ज मतलब जीभ पूरा जाके ऐसे सट रही है, और मतलब जो तालु से आवाज आ रही है, इसीलिए इसको बोला गया च छ ज ज, यहाँ तालव्य। अब कंठ से क ख ग जो पूरा अंदर से कंठ से आवाज आती है, गले के अंदर से, अंदर वाले भाग से, वहाँ कंठ है। इसके बाद जो व्यंजन बच रहे हैं वह थ उष्म संघर्ष संयुक्त व्यंजन ऐसे है, इसी द्विगुण व्यंजन अलग से आपको याद कर लेना है। इतना तो रहा वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट। यदि वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट इतना आप पढ़ लेंगे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने के पक्का चांसेस बन जाते हैं टेट और सी टेट में। इसलिए मैं आपको एक नोट्स वाइज बता दे रहा हूँ, ताकि आप देख के इसको समझ जाएं। अदर्स बुक या और कुछ मटेरियल आपको पढ़ने की जरूरत ही ना हो, इतना सही वर्णमाला में काम हो जाए। अब वर्णमाला में और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आता रहूँगा, कि जैसे वर्णमाला मैंने उठाया तो इसमें पार्ट फर्स्ट बनाया है, फिर इसके बाद यदि कोई और पार्ट बनता है, कोई और बनता है, तो इस तरह से जितने भी वीडियो 2-3 वीडियो या मैक्सिमम 4 वीडियो आते हैं एक चैप्टर में, तो वह चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको टेट या सी टेट में बाया नहीं जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी वर्णमाला के नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ और बातें बताएंगे जिससे टेट या सी टेट में आप लोगों को क्वेश्चन बनता है। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद साथियों।